तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट्स में सबसे पहले जो हमारे पास आता है एन रूट ऑफ ए, उसके इक्वल होता है 1 अपान और ए टू द पावर 1 अपान एन के, यानी रूट बनता ऐसे है कि जब ए पर पावर 1 अपान एन हो तो वो ए का nth रूट बनता है। जैसा कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ, हमारे पास है 5 टू द पावर ऑफ 1 अपान 3। आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं, थोड़ा इसे ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो 5 टू द पावर ऑफ 1 अपान 3 ये किसके इक्वल होगा, क्यूब रूट ऑफ 5 के। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रूट। उसके बाद सेकंड में हमारे पास, चलिए थोड़ी जगह नहीं, मैं यहाँ पर लाइन रख के यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। एक नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ ए और वो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे नंबर स्क्वायर रूट ऑफ बी से, तो उन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी। अब स्क्वायर रूट दोनों पर है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये थी दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी जो है डिवीजन में, ये मल्टीप्लिकेशन में थी, क्वोशंट में इसे कहते हैं या डिवीजन में हम इसे कहें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ, चलिए मैं मल्टीप्लिकेशन वाले का आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद हम डिवीजन वाले को समझते हैं। मेरे पास है स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय ऐसे इस तरह से लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इस तरह से लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 15। ओके, उसके बाद है हमारे पास डिवीजन। क्या है, डिवीजन। तो चलिए उसको देख लेते हैं कि डिवीजन के लिए अगर दो रूट एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा। अब मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ बी, वही सेम कंडीशन है जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन में था। नीचे कर देता हूँ थोड़ा आपको दिखाई दे कि यहाँ पर 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 3 भी स्क्वायर रूट में है और 5 भी स्क्वायर रूट में, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जब 3 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 15 बनेगा। ये भी स्क्वायर रूट में है और ये भी स्क्वायर रूट में, यानी ए भी स्क्वायर रूट में है और बी भी स्क्वायर रूट में है, दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर भी तो डिवाइड हो सकते हैं, तो इन्हें हम इस तरह से लिखते हैं ए अपान बी। इसका अगर एग्जाम्पल लूँ तो मैं इसे लिख देता हूँ स्क्वायर रूट 3 और 5 का लेता हूँ, जिस तरह मैंने पहले भी 3 और 5 का एग्जाम्पल लिया, स्क्वायर रूट 5। तो ये कैसे होगा, 3 अपान 5, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। भाई ये थी जब दोनों कोई स्क्वायर रूट एक दूसरे से डिवाइड हो, तो ये थी उनकी ये प्रॉपर्टी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। हम एक एक करके प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और समझने में बहुत आसानी हो। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए हो और मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए हो। तो जब यहाँ बी था तो ए और बी दोनों स्क्वायर रूट के अंदर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे थे, जिस तरह से मैं थोड़ा नीचे करके आप लोग को दिखा देता हूँ। जब स्क्वायर रूट 3 है और स्क्वायर रूट 5 है तो ये दोनों आपसे एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर आ गए, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर रूट लगाया हुआ है और इस पर भी है। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हुए तो क्या बना, 15 बना। अब सवाल है ये कि जब दोनों एक जैसे नंबर हो तो हम क्या करें, स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए, तो क्या होगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू ए। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ए से ए मल्टीप्लाई क्या होगा तो ए स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये क्या होगा, ए होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि ये किस तरह से होगा। यहाँ पर भी ए था यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर भी 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी 2। तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 होगा। अब इसे 4 लिखें या अब इसे दो तरीक़ों से हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 4 लिखूँ या स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर लिखूँ। तो ये क्या होगा,
4 का भी स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 खाली 2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करके, स्क्वायर रूट ख़त्म करके फिर भी 2 के इक्वल कर सकते हैं। यानी ये जो नंबर है 2 बार आता है स्क्वायर रूट में, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो एक सिंगल बन के बाहर निकलेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट ए जब सिमिलर नंबर डिवीजन में हो। मल्टीप्लिकेशन में तो हमने समझा, क्या समझा, जिस तरह से ये 2 है तो सेम 2 आ जाएगा। तो अब स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट ए हो तो 1 आ जाएगा। आप नंबर का एग्जाम्पल लें तो भी सेम रहेगा, इसलिए हम एग्जाम्पल नहीं लेते। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6। अब कोई नंबर है m, कोई कांस्टेंट है, रियल नंबर है, रेडिकल है, यहाँ पर वेरिएबल तो कोई नहीं है, और उसके बाद प्लस है n रेडिकल a, तो ये किसके इक्वल होगा, m प्लस n इंटू रेडिकल a। या इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने रेडिकल एक कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा, m प्लस n ही रहेगा। या कि जो कोएफिशिएंट है m भी इस रूट स्क्वायर रूट का, इस रूट का कोएफिशिएंट m है और इस रूट का कोएफिशिएंट n है, दोनों के कोएफिशिएंट ऐड करके हमने इस रूट a की रख दिया, क्योंकि यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी। आपने ये ध्यान रखना है कि जब सिमिलर हो दोनों तब भी हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो। और उसके बाद हमारे पास द लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो एक एग्जांपल में लेके आपको समझा देता हूँ। a अपॉन बी होल टू द पावर माइनस n है, क्या है, माइनस। अब यहाँ पावर हमें पॉजिटिव करना है अगर, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसे b अपॉन a करके पावर n करके रूट लगा देंगे। मतलब ये जो लिखा हुआ है फ्रैक्शन में इसे उल्टा कर देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पहले पावर नेगेटिव थी ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी थी।